बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमने पिछले वीडियो यानी कि प्रश्नावली 5.2 में एपी का एनवा पद का सूत्र पढ़ा था और उसी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में यानी कि प्रश्नावली 5.3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ ये सभी एपी के योग से संबंधित है, यानी कि समांतर श्रेणी के योग। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा। हम यहाँ लिख देते हैं SN, यानी कि इसे हम योग कहते हैं। ठीक है, किसी भी एपी के योग को SN से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसका एक और सूत्र होता है। ठीक है, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l। l जो है l अंतिम पद को कहा जाता है। ये वाला सूत्र तब आपको लगाना है जब अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहे। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा सूत्र है ये सूत्र आपको तब लगाना है जब आपको एपी का अंतिम पद दिया हुआ रहे। यहाँ जैसे कि क्वेश्चन में L दिया हुआ है तो L को हमने क्या बताया है कि L को अंतिम पद कहा जाता है। ठीक है, ऐसे दोनों सूत्र सेम है। तो इस प्रकार आप इस चैप्टर में इसी सूत्र का यूज करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो सूत्र हमने बताया है इस सूत्र को नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है 2, 7, 12, डैश डैश 10 पदों तक, यानी कि इस एपी का योग हमें 10 पदों तक ज्ञात करना है। कितने? 10 पदों तक। इसमें ये जो हम पहले वाला जो सूत्र बताए हैं ये वाला सूत्र इसमें सेट होगा। ठीक है, यहाँ जो भी चीज़ दिया हुआ है पहले उसे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पहले दिया हुआ है पहला पद, इसे हम ए कहते थे, हम लिखेंगे a बराबर 2। ठीक है, उसके बाद सर्वांतर यानी कि d निकालना है। इसके लिए सूत्र क्या होता है a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का मान क्या है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, a1 का मान दिया हुआ है 2। इसको जब हम माइनस करते हैं तो ये 5 बचता है। ठीक है, अब जो यहाँ पद दिया हुआ है 10 पद, आपको याद रखना है कि जहाँ भी पद दिया हुआ रहे वो n का मान होता है। ठीक है, तो n का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, हमें SN ज्ञात करना है, मतलब कि योग ज्ञात करना है। हम लिखेंगे कि SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है, हमने पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, अब इस सूत्र में सभी मानों को रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो n का मान हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 10/2 इंटू 2 इंटू a का मान हमारे पास 2 दिया हुआ है प्लस n 10 है, d का मान हमारे पास 5 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तेज से कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, इस दोनों को गुना करेंगे 4 प्लस इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9 इंटू 5। ठीक है, आगे आ जाएगा ये 5 इंटू 4 प्लस 9 × 45। ठीक है, ये हो गया 5 इंटू, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक, और जब इस दोनों को हम गुना करते तो हो जाता है 9 × 45 का 5 बाकी 4 और 5 का 20 4 24। ठीक है, यानी कि 245। इस क्वेश्चन में इस एपी का प्रथम 10 पदों का जो योग है वो कितना है 245। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है इसी का। इसमें दिया हुआ है -37, -33, -29, डैश डैश 12 पदों तक। अब यहाँ फिर से इसमें भी हम सबसे पहले ए निकालेंगे, यानी कि प्रथम पद। ए हमारा दिया हुआ -37, फिर डी निकालेंगे, डी यानी कि सर्वांतर। इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 का मान दिया हुआ है -33 माइनस a1 का मान है -37। ठीक है, यहाँ देखिए कि एक जो सूत्र में माइनस वो है और एक इस संख्या के साथ ही माइनस लगा हुआ है। अब ये आ जाएगा -33, ये माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे हम माइनस करते हैं तो यह आ जाता है हमारा 4, प्लस में 4 इसलिए होगा क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस दिया हुआ है। और यहाँ जो 12 दिया हुआ है यहाँ पद लिखा हुआ है। हमने बताया कि जहाँ पर पद दिया हुआ रहेगा उसे n मानना है, तो 12 पद दिया हुआ है, इसका मतलब है कि n का मान 12 है। ठीक है,
अब हमें योग ज्ञात करना है। योग के लिए हमने बताया था कि सूत्र क्या होता है, SN। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि योग, हम योग ऐसे लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट SN भी लिख सकते हैं। तो SN बराबर क्या सूत्र होगा, अभी तुरंत हमने बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का मान हमारे पास है 12, लिखेंगे 12/2 इंटू 2 इंटू ए का मान है -37, यहाँ लिख देंगे -37 प्लस n यानी कि 12 -1 इंटू डी कितना है 4। उसके बाद हम 12 को काटेंगे, 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 इंटू, इस दोनों का जब हम गुना करते हैं तो 37 दुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -74। ठीक है, प्लस इसको जब हम माइनस करते थे हो जाएगा 11 इंटू 4। ठीक है, अब आ जाएगा 6 इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये तो -74 वैसे आएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +44। ठीक है, अब 6 इंटू, इस दोनों को माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, क्योंकि एक माइनस वाला चिन्ह है, एक प्लस वाला चिन्ह, यानी कि विपरीत चिन्ह रहता है, तो हमें माइनस का काम करना होता है। यानी कि 74 में से 44 माइनस करेंगे तो 30, -30 होगा, और -30 हम इसलिए देंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस दिया हुआ है। जब इस दोनों का हम गुना करते हैं तो ये हो रहा है -180। ठीक है, इस AP के 12 पदों का जो योग है वो कितना आ रहा है, -180। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, डैश डैश 100 पदों तक। ठीक है, अब यहाँ इसमें भी सबसे पहला पद जो है इसे हम A कहेंगे। A हमारा दिया हुआ 0.6। ठीक है, फिर तो D का सूत्र हमारा होगा A2 माइनस A1, तो D का ये सूत्र होता है। तो A2 हमारा कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। जब इस दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 6 माइनस करने पर 1, और 1 में से 0 माइनस होगा तो ये भी 1 ही होगा। ठीक है, और ये दशमलव 1 अंकों के बाद है, इसे हम लिख लेंगे। तो D का मान कितना है 1.1। ठीक है, तो हमें 100 पदों तक का योग ज्ञात करने का रहा है, तो जिसे 100 में पद लिखा हुआ है तो पद जहां भी लिखा रहेगा उसे n कहेंगे। तो n हमारा कितना हो गया 100। अब फिर से योग के लिए सूत्र लगाएंगे, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा, n का मान कितना है हमारे पास 100, क्या लिखेंगे 100/2 इंटू 2 इंटू a का मान है 0.6। ठीक है, प्लस n का मान हमारे पास है कितना 100, यहाँ क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 इंटू डी के जगह लिखेंगे 1.1। ठीक है, तो इसे हम 100 को काटेंगे 2 से, 50 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू, इस दोनों को गुना करेंगे तो 1.2 आएगा। ठीक है, फिर इसको जब हम माइनस करते तो 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस, जब इसे 99 को 11 से गुना करेंगे यानी कि 1.1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 8 और 10। ठीक है, और एक अंक ऊपर आपको दशमलव देना है। ठीक है, आप इसे गुना करके देख सकते हैं। ठीक, अब ये आ जाएगा 50 इंटू, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 9, क्योंकि दशमलव को बाद वाले संख्याओं को दशमलव को बाद वाले संख्या से गुना कर जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 2 और 9 11 का 1, बाकी एक अंकों पर दशमलव दे देना है। फिर 1 और 9, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 1, 10 का 0 बाकी 1, फिर 10 है तो 10 1 हो जाएगा 11। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा, पहले 0 हटाकर 5 से गुना कर लेते हैं, तो 5 से कम 5। ठीक है, फिर इसे 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 11 5 55। ठीक है, एक 0 है तो एक 0 को यहाँ रख देंगे, और एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव दे देंगे, फिर इसे दशमलव हटाकर रखेंगे तो हो जाएगा 5505। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यानी कि इस AP के प्रथम 100 पदों का योग कितना होगा 5505। ठीक है, फिर इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में है 1/15, 1/12, 1/10,
डैश डैश 11 पदों तक। ठीक है, यहाँ पर 11 पदों तक को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ प्रथम पद यानी कि ए आ जाएगा हमारा 1/15। ठीक है, डी के लिए सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान है 1/12 माइनस A1 का मान है 1/15। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 60। तो ये आ जाएगा 12 पछे 60, 5 एकम 5 माइनस 15 चौका 60, 4 एकम 4। दोनों को माइनस करते तो 1/60 आता है। ठीक है, 11 पद, तो 11 जो होगा ये n का मान हो जाएगा। ठीक है, फिर से योग के लिए सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n का मान कितना है, 11। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 11/2 इंटू 2 इंटू ए का मान है 1/15। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/15 प्लस n का मान है 11, तो 11-1 इंटू डी है 1/60। ठीक है, अब ये हो जाएगा 11/2 इंटू, ये तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 2/15 प्लस, इस दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 1/6। अब देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा कितना, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। ठीक, अभी आ जाएगा 11/2। अब यहाँ इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। तो 15 दूना 30 और 2 दूना 4 प्लस 6 के पहाराम 30 आ जाएगा 5 बार, 5 एकम 5। ठीक, तो आ जाएगा 11/2 इंटू, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9/30। इसे हम काट सकते हैं 3 से, 3 तिया 9 और 3 दहेक 30। ठीक है, तो आगे आ जाएगा 11 तिहाई 33 बट्टा 2 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 20। ठीक है, अगर इसे हम पूर्णांक में लाते हैं तो यह हो जाएगा 1/13/20। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, या फिर आप इसी को भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।